हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, एएनएम पीएनएसटी जीएनटी 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज से यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया जा रहा है। मैंने 5 अध्याय को कंप्लीट करा दिया है। आज का 6वां अध्याय स्टार्ट है, तो 6वां अध्याय को आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। इसके सारे एमसीक्यूज मैं लेके आई हूँ। सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा लोग देख पाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी क्रम विकास का। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन है? तो वह है क्रो-मैग्नन मानव। नेक्स्ट है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम पारिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पादक, जीव और माध्यम। नेक्स्ट है, अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है तो समवर्ती अंगों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रायोपिथिकस इनमें किसके अधिक समान दिखते थे? तो कपियों के अधिक समान दिखते थे। नेक्स्ट है, विकास की विलुप्त कड़ी क्या है? तो यह आर्कियोप्टेरिक्स है। क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, हार्डी-वेन वर्ग का नियम व्याख्या करता है किसका? तो आनुवांशिक साम्यावस्था का। किसका? आनुवांशिक साम्यावस्था का। नेक्स्ट है, नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो यह है प्राकृतिक अपघटन। नेक्स्ट है, एस.एल. मिलर किससे संबंधित हैं? तो वह संबंधित है जीवन की उत्पत्ति और विकास से। किससे? जीवन की उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी जीव का विकासीय इतिहास क्या कहलाता है? तो फाइलोजेनी कहलाता है। क्या? फाइलोजेनी। नेक्स्ट है, फिलोसॉफिक जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखी थी? तो लैमार्क ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लैमार्क ने लिखी थी। नेक्स्ट है, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A.I. ओपेरिन और J.B.S. हेल्डेन के द्वारा। नेक्स्ट है, जीवाश्म सामान्यतः किस में पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं रूपांतरित चट्टानों में। नेक्स्ट है, पेंजीवाद सिद्धांत प्रस्तुत करता है। पेंजिनवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसने? तो डार्विन ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में संयोजन कड़ी है तो एकिडना, पेरिपेटस और प्रोटोप्टेरस ये सब संयोजी कड़ी हैं, याद रखिए। उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन कौन से हैं? तो इनमें से कर्ण पेशियाँ हैं, उदर पेशियाँ हैं, खोपड़ी की पेशियाँ, यह सभी अवशेषी अंग हैं, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेसोजोइक युग है तो सरीसृपों का काल कहा जाता है मेसोजोइक युग को, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह सब असमजात अंग हैं। क्या है? असमजात ये अंग हैं, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो यह प्राइमेट्स तथा होमिनिड्स कुल का, प्राइमेट्स ऑर्डर तथा हेमिनिड कुल का सदस्य है, याद रखिए। नेक्स्ट है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो युगलिना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट है, डायनासोर किस दौरान उपस्थित थे? तो मेसोजोइक युग में उपस्थित थे। नेक्स्ट है, जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बताया गया है? तो ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा। नेक्स्ट है, सीनोजोइक युग जाना जाता है तो स्तनधारियों तथा आधुनिक वनस्पतियों का काल माना जाता है सीनोजोइक युग को। नेक्स्ट है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? तो रेडियोधर्मी दिनांकन और रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, योग्यतम की उत्तरजीविता विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह है डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट है, हार्डी वेनबर्ग को लागू किया जा सकता है इनमें से किसकी अनुपस्थिति में? तो उत्परिवर्तन
उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और पुनर्संयोजन, इन सभी की अनुपस्थिति में, याद रखिए। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो होमो सेपियंस था। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। नेक्स्ट देखते हैं डायनासोर हैं, तो डायनासोर एक विलुप्त सरीसृप है, याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं मनुष्य के हाथ, चमगादड़ के पंख तथा व्हेल के फ्लेमर अभिव्यक्त करते हैं किस चीज़ का? तो यह सब समजात अंग है, याद रखिए। नेक्स्ट है क्रमिक विकास में योगदान है, तो क्रमिक विकास में किसका योगदान है? तो पर परागण का योगदान है। नेक्स्ट है डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है? तो यह है अनुकूली विकिरण का। नेक्स्ट है इनमें से कौन अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है? तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यह अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है, बल्कि अनुत्तरिक, निमेशक पटल और आँख की अपर्याप्तता यह सब अवशेषी अंग हैं। नेक्स्ट देखते हैं इनमें से कौन समजातीय संरचना नहीं है? कशेरुकी की हृदय एवं मस्तिष्क। नेक्स्ट है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो निरंतर विविधता। नेक्स्ट देखते हैं एकिडना क्या है? तो एकिडना एक संयोजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, तो फैक्ट को देख लेते हैं, कुछ रिपीट भी होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग नामक महाविस्फोट सिद्धांत है। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब कौन सी गैस पाई गई थी? तो हाइड्रोजन एवं हीलियम पाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं पृथ्वी की रचना कब हुई? पृथ्वी की रचना हुई थी 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रदूषण के सूचक क्या है? तो यह है लाइकेन। नेक्स्ट है पहला मानव प्राणी किसे कहा गया था? तो होमो हैबिलिस को कहा गया था। किसको कहा गया था? होमो हैबिलिस को कहा गया था। नेक्स्ट देखते हैं होमो इरेक्टस का मस्तिष्क का वजन कितना था? तो 900 सीसी था। नेक्स्ट है होमो सेपियंस कहाँ विकसित हुआ था? तो अफ्रीका में। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या था? तो होमो सेपियंस था। नेक्स्ट है पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है? तो यूग्लिना को। नेक्स्ट है मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? तो प्राइमेट्स ऑर्डर और हेमिनिड कुल का सदस्य है। नेक्स्ट है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं? तो रूपांतरित चट्टानों में। नेक्स्ट है आबादी का प्रसरण निर्भर करता है किसमें? आगमन पर और बहिर्गमन पर और स्थानांतरण पर, आने पर और जाने पर और स्थानांतरण पर, याद रखिए। नेक्स्ट है किसी जीव का विकास इतिहास क्या कहलाता है? तो उसे फाइलोजेनी कहते हैं। नेक्स्ट है फिलोसॉफी जूलॉजिकल पुस्तक किसने लिखी थी? तो लेमार्क ने लिखी थी। नेक्स्ट है कौन सी एक परिघटना जैव विकास में प्राकृतिक चयन का डार्विन की अवधारणा को सहयोग देती है? तो कीटों में कीटनाशक प्रतिरोधकता उत्पन्न होना। नेक्स्ट है हेकल का बायोजेनेटिक नियम क्या है? तो ऑटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, याद रखिए। नेक्स्ट है प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है डार्विन। नेक्स्ट है किन परमाणुओं से यह साबित होता है कि मनुष्य लंगूरों की तुलना में चिंपांजी से अधिक निकट है? तो ऑटोसोम्स और हेट्रोसोम्स के डीएनए से। नेक्स्ट देखते हैं डायनासोर किस युग के दौरान उपस्थित थे? तो मेसोजोइक के दौरान। नेक्स्ट है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया? तो ओपेरिन एवं हेल्डन के द्वारा। नेक्स्ट है संयोजन कड़ी है एकिडना, पेरिपेटस और प्रोटोप्टेरस, यह सब क्या है? तो यह सब संयोजन कड़ी है, याद रखिए। नेक्स्ट है मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग हैं, कौन कौन से हैं? कर्ण पेशी है, उदर पेशी है, खोपड़ी की पेशी। नेक्स्ट है मेसोजोइक युग है, सरीसृपों का काल कहा जाता है मेसोजोइक युग को। नेक्स्ट है पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो हेकल ने। नेक्स्ट है प्रथम कशेरुकी एवं प्रथम स्थलीय पौधे किस युग में प्रकट हुए थे? तो वो डिवोनियन युग में। नेक्स्ट देखते हैं लीडरबर्ग का प्रयोग किससे संबंधित है? तो अनुकूलन से संबंधित है। लीडरबर्ग का प्रयोग अनुकूलन से संबंधित है। नेक्स्ट है अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन से? अनुत्तरिक है, निमेशक पटल है, आँख की अपर्याप्तता। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। समजातीय संरचना का उदाहरण है व्हेल, चमगादड़,
चीता, मानव के अग्रपाद, बोगनविलिया एवं क्यूटिटा के कांटे एवं प्रताने, पेंगुइन एवं डॉल्फिन के वक्ष। यह सब समजातीय संरचना का उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं पक्षियों एवं कीटों के पंख हैं, तो पक्षियों और कीटों के पंख समजात अंग कहलाते हैं। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत विकास को जीन आवृत्ति के परिवर्तन का कारण मानता है? संश्लेषणात्मक सिद्धांत। याद रखिए क्या है संश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है एक समष्टि या आबादी में ले जाने वाले जीन की कुल संख्या क्या कहलाती है? तो जीन पूल कहते हैं। नेक्स्ट है कौन सा फेविज्म कहलाता है? ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनस की कमी, यह क्या कहलाता है? फेविज्म। नियो डार्विनिज्म द्वारा डार्विनिज्म के सिद्धांत में मुख्य परिवर्तन किया गया, तो भिन्नता के उद्गम में। नेक्स्ट है किसके द्वारा जैव विकास का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है? तो जीवाश्म। नेक्स्ट है हार्डी वैनबर्ग को लागू किया जा सकता है उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन और पुनर्संयोजन करके। नेक्स्ट है मानव के पूर्वज जिन्होंने गुफा में चित्रकारी की थी कौन थे? तो वह थे क्रो-मैग्नन मानव। कौन थे? क्रो-मैग्नन मानव जिन्होंने गुफा में चित्रकारी की थी। नेक्स्ट है योग्यतम के उत्तरजीवी विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो वह है डार्विन। नेक्स्ट है सर्वाधिक कपाल क्षमता किसकी है? तो जावा मानव की है। नेक्स्ट है डार्विन ने किस जहाज पर भ्रमण किया था? तो वह है HMS विगल जहाज। नेक्स्ट है कीट एवं पक्षी के पंख दिखते हैं अभिसारी उद्विकास। नेक्स्ट है पूर्ण वातावरण में क्या उपस्थित था? मीथेन, जल में हाइड्रोजन और अमोनिया। नेक्स्ट है पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से संबंधित पुस्तक लिखी थी किसने? ओपेरिन ने लिखी थी। सबसे प्रारंभिक जीव क्या थे? रसायन विषमपोषी। नेक्स्ट देखते हैं कार्बनिक विकास का महत्वपूर्ण प्रमाण मिलता है समजात एवं अवशेषी अंगों से। नेक्स्ट है एक किडनी क्या है? तो यह एक योजक कड़ी है। नेक्स्ट है विकास की विलुप्त कड़ी क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स है विकास की विलुप्त कड़ी। नेक्स्ट है हार्डी विन वर्ग का नियम व्याख्या करता है आनुवांशिक साम्यावस्था की। नेक्स्ट है नव डार्विनवाद के अनुसार कौन सा विकास के लिए उत्तरदायी है? तो प्राकृतिक अपघटन। नेक्स्ट देखते हैं जीवित जीवाश्म हैं, तो नृप केकड़ा और स्फिनोडॉन और पेरीपेटस यह सब क्या है? जीवित जीवाश्म है, याद रखिए। नेक्स्ट है मिलर ने अपने प्रयोग में प्रयोग किया था ग्लाइसिन का प्रयोग किया था, एस्पार्टिक का प्रयोग किया था, एस्पार्टिक अम्ल का, और एलेनिन का प्रयोग किया था, याद रखिए। नेक्स्ट है किसी जीव के विकास के इतिहास को क्या कहा जाता है? तो जाति वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट है डार्विन फिंचेज उदाहरण है किसका? तो अनुकूली विकिरण का। नेक्स्ट है जाति की जैविक अवधारणा मुख्यतः आधारित है किसमें? केवल प्रजनन की विधि पर आधारित है। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन अधिक प्रदर्शित होता है जब यह उपस्थित होता है प्रभावी अवस्था में उपस्थित होता है तब अधिक प्रदर्शित होता है उत्परिवर्तन, याद रखिए। नेक्स्ट है स्टेनले मिलर के प्रयोग में मेथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन का अनुपात क्या था? मेथेन का अनुपात था 2, अमोनिया का अनुपात था 1 और हाइड्रोजन का अनुपात 2, तो 2:1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नन मानव है। नेक्स्ट है किस काल में जीवन अनुपस्थित था? तो एजोइक काल में जीवन नहीं था। अजीवोत्पत्तिवाद है निर्जीव जीवों से जीवन की उत्पत्ति। नेक्स्ट है औद्योगिक मिलेनिज्म की घटना दर्शाती है तो प्राकृतिक वर्ण को। नेक्स्ट है अभिसारी विकास दर्शाता है कुत्ता, मछली तथा खेल को। नेक्स्ट है SL मिलर किससे संबंधित है? तो जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से। नेक्स्ट है अभिसारी विकास प्रदर्शित करता है तो संवृत्ति अंगों के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं क्रमिक विकास में योगदान है परपरागण का। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक में सम्मिलित है विलुप्त हो रहे पौधे की सूची, दुर्लभ पौधे की सूची, आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची। नेक्स्ट है अर्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लैमार्क ने दिया था।
नेक्स्ट देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूलन विकिरण किसका उदाहरण है? तो अभिसारी क्रम विकास का उदाहरण है। नेक्स्ट है मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या है? तो अल्ट्रावायलेट बीटा किरण का अवशोषण। नेक्स्ट है नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो निरंतर विविधता है। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।